सॉरी दोस्तों, वो माइक लगाना हम भूल गए थे, माइक का जो जैक होता है। तो जय हिंद। हम अक्षय सर नारदगंज वाले क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो देख ही लिए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। तो शब्द भेद छोड़ दीजिए, आप सुने होंगे स्पीच देते हैं। स्पीच मतलब समझते होंगे आप लोग, भाषण। अब पाटे पाठ, जिसे पाटे पाठ एकदम तोड़ दिया, एकदम हिस्सा अलग कर दिया। तो जब आप भाषण देते हैं, यानी जब भाषा बोलते हैं, तो उसको अगर पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे, एकदम तोड़ दोगे छोटा छोटा, तो जो छोटा छोटा जो पाटे पाठ होगा ना, जैसे कहते हैं ना गाड़ी का एकदम पाटे पाठ अलग कर दिया। तो जो पाटे पाठ अलग कर, तो पूरा जैसे मोटरसाइकिल है, बाइक है, जब पाटे पाठ अलग कर दोगे तो नट होगा, बोल्ट होगा, इंजन में से भी देखोगे कि पता नहीं क्या क्या अलग हो, बहुत सारा पार्ट अलग, लाइट अलग, फिर से कार्बोरेटर, पता नहीं क्या क्या होता है, हम तो उतना जानते भी नहीं, सीट अलग, पार्ट अलग कर दिया। यानी वो सभी पार्ट्स को जब मिलाते हैं तब मोटरसाइकिल बनता है। एक उतना तो दूर की बात है कि आप घड़ी देख रहे हैं ना, इसका भी अगर कोई मिस्त्री चाहे तो पार्ट अलग कर देगा। बैटरी होगा, स्क्रीन होगा, और पता नहीं क्या क्या छोटा छोटा सर्किट होगा, सबको तोड़ के अलग कर देगा। तो वो होता है पाटे पार्ट अलग कर देना। तो यहाँ पे पाटे पार्ट अलग नहीं करना, यहाँ पे पार्ट्स को जोड़कर और स्पीच बनाया गया, एक भाषण दिया गया, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में जो हम भाषण देते हैं, वो भाषण किन किन पार्ट्स को जोड़ कर देते हैं। पूरा जो इंग्लिश तैयार हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बना, उन्हीं पार्ट्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि कहा जाए कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है शब्द बोलते होंगे, तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, उन्हें प्रयोग के आधार पर, कहाँ पे कैसे यूज करना है, प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांट दिया गया है या बांटा गया है। उन्हीं 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में हम जितना भी बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, अब सभी शब्द को एक जैसा तो नहीं रखेंगे। जैसे खाना पीना, हंसना रोना, ये सब वर्ब है, लेकिन कुत्ता गधा, पेन, कुर्सी टेबल बेंच, पंखा, ये सब सभी नाउन है। तो हम जानते हैं नाउन है, आप जानते हैं नाउन है, टीचर जो पढ़ाते हैं वो जानते हैं नाउन है। लेकिन पहले जो भी इस भाषा का निजात या फिर शुरुआत जो भी वो लोग किए होंगे, वो तो अपने शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांटे होंगे, क्योंकि हम ग्रामर ही पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बहुत सारी चीज़ को बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी सर्वनाम होता है, संज्ञा होता है, विशेषण होता है, बहुत सारी चीज़ हिंदी में भी होती हैं। लेकिन हिंदी का व्याकरण भी उतना अच्छा हमको नहीं आता है। इंग्लिश तो खैर मजबूरी में पढ़ना पड़ा था। तो वैसे ही अंग्रेजी में भी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो शब्दों को अलग अलग 8 भागों में बांट दिया गया। तो वो 8 भाग कौन कौन है भाई? तो पहला भाग हो गया नाउन, दूसरा भाग हो गया प्रोनाउन, तीसरा भाग हो गया एडजेक्टिव। और यहाँ पर उतना हिंदी के पीछे मत जाना, क्योंकि हम यहाँ हिंदी पढ़ाने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए ही हैं जैसे इंग्लिश सिखाएं आपको। एडवर्ब, ऐसे हिंदी तो बोल देंगे, एडवर्ब हो गया। छठा नंबर प्रीपोजिशन, और 7वां नंबर पता नहीं इतना नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, कंजंक्शन। ये जानते हैं, एक मेरे पास माइक है वायरलेस, लेकिन उसका आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं, और ये वायर वाला जो माइक होता है इतना परेशान करता है ना, इधर फंस जाएगा उधर। एक और बच गया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन।
अब हिंदी तो खुद हमको भी नहीं मालूम है, जैसे कि नाउन का हिंदी बहुत प्रचलित है, फेमस है, तो जानते हैं कि संज्ञा। प्रोनाउन के भी हिंदी हम जानते हैं कि सर्वनाम। एडजेक्टिव के हिंदी जानते हैं विशेषण। वर्ब के हिंदी जानते हैं क्रिया। एडवर्ब के हिंदी जानते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन के हिंदी तो हम खुद नहीं जानते हैं, संबंध बोधक, ऐसा हिंदी आता है ना, संबंध बोधक। अब रहा बात कि आप ग्रामर पढ़ने के बजाय हिंदी के फेरा में पागल रहोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में ग्रामर नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप व्याकरण पढ़िए, संबंध बोधक अवयव, कंजंक्शन। सच्चाई यही है, आपको बुरा लगे तो लगे। समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब हो गया विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। हाँ, जब हम इंटरजेक्शन पढ़ाएंगे तो समझाएंगे क्या होता है। विस्मयादि बोधक अवयव, ये हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 गो है, हम 8 बता दिए। अब थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन भी बता देते हैं, जैसे नाउन क्या होता है। दिख रहा होगा या कोई प्रॉब्लम है तो लाइट को बढ़ा लिया जाए। चलिए, अभी तक सही दिख रहा है, लाइट को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। मेन होता है कि मेरे लिए तो यही अच्छा है, जो अभी थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा हल्का हल्का लाइट दिखाई दे रहा है, यही ज़्यादा अच्छा है जहाँ तक, क्योंकि पूरा क्लियर इसी में दिखाई देता है, ज़्यादा इसी में क्लियरली दिखाई देता है। अब ये संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भेद है, या सबको एक बार बताते हैं। जैसे नाउन क्या है, तो नाउन कह सकते हैं कि सिंपल नाम, किसी का भी नाम, जैसे कि किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, किसी का भी, आदि का, किसी का भी, कोई भी नाम, ठीक है, नाम को नाउन कहा जाता है। चाहे कोई भी नाम हो, नाउन कहा जाता है। किसी भी तरह का नाम हो। नहीं समझे सर? तो देखिए, जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि होता क्या है। पढ़ाएंगे क्या, मेरे हिसाब से लगता है कि नाउन को शुरू ही कर देना चाहिए, उसके बाद हमको जाना चाहिए प्रोनाउन पे। पहले नाउन ही स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर एक एक टॉपिक पढ़ाना है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। जैसे नाम की बात कर रहे हैं तो कोई भी नाम उठा लीजिए, किसी भी तरह का, जैसे राम, मोहन, और ये तो उसका खास नाम हो गया। जैसे इंसान का नाम अगर कहें तो आदमी होता है, इंसान का नाम अगर कहें तो वोमैन होता है, इंसान के ही नाम कहें तो गर्ल होता है, इंसान के ही नाम बॉय होता है, वस्तुओं का नाम पेन होता है, जगह का नाम पटना होता है। तो ये सभी चीज़ें जो अभी हम लिखे हैं ये किसी न किसी का नाम है, इसलिए जो एग्जाम्पल बोलें ये नाउन है। और फिर भी नहीं समझो तो कोई बात नहीं, नाउन को हम सेपरेटली पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है तो नाउन बता दें। प्रोनाउन क्या है, तो जो इसके बदले में इस्तेमाल होता है, जो नाउन के बदले में, जो नाउन के बदले में अगर प्रोनाउन की बात कोई पूछे कि प्रोनाउन बताइए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखिए वो भी बता देते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर पूछ दिया जाए कि प्रोनाउन बताओ, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि नाउन के बदले, नाउन के बदले। नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, प्रोनाउन पढ़ाते वक्त ज़्यादा समझाएंगे हम। नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे, प्रोनाउन एक ही बार में पूरा डिटेल कर दिए, हम पहले थोड़ा सा प्रोनाउन के जानकारी देंगे। जब आप समझ जाएगा तो इसके दूसरे पार्ट में, ये तो बिगनर्स के लिए एक वो बेसिक रहेगा, उसमें थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। जैसे राम के बदले में क्या आता है, ही। मोहन के बारे में भी अगर कोई लड़की है तो लड़की के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सी। वह जा रही है, वह जा रही है मतलब वो नाम नहीं है, उसके बदले में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे लड़का है तो ही, पेन है तो ईट, तो ही, सी, ईट। और भी हो गया दे, ठीक है, यू हो गया। ये सभी चीज़ें दिखाई दे रहा है, ही है, यू है, दे है, सी है, इट है,
दिस है, ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। नहीं समझ में आया सर? कोई बात नहीं सर, अभी हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी समझ रहे हो तो अकबकाने की बात नहीं है। सॉरी, प्रोनाउन बोल रहे हैं। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं, ना कि नाउन और प्रोनाउन बता रहे हैं। तो हमको लगता है कि शायद इसको ड्रॉप करके आगे बताना चाहिए, या देख लेते, 1 मिनट लाइट को बढ़ा दिया जाए। चलो, अंधेरा हो गया था इसलिए लाइट बढ़ा दी है। देखिए, नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ज़रा एडजेक्टिव को भी देख लें, फिर तो एक एक करके पढ़े हुए करेंगे। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? 3rd नंबर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, हम बताएंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। इसको आप बोलिएगा ना कि विशेषण क्या है, तो विशेषण को कह सकते हैं, एडजेक्टिव को कह सकते हैं जो नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसे तो अभी एडजेक्टिव का टॉपिक ही नहीं है कि हम इसको पूरा डिटेल से बताएं। एडजेक्टिव कहते हैं, जब एडजेक्टिव पे आएंगे तो एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद वर्ब। अब वर्ब को भी देखिए लो ने, अलग से क्यों बताएं उसको हम। वर्ब क्रिया, अब नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ब है, क्रिया है, मतलब जिससे किसी के काम करने का बोध हो, ठीक है। क्रिया मतलब काम, मतलब वैसा शब्द जिससे काम करने का बोध होता हो या बोध होता हो, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव में बोले कि न्यू माने नया, ये बोर्ड नया है, ये जो मार्कर लिख रहे हैं ये मार्कर ब्लैक है, ये बोर्ड जो है वाइट है। कोई आदमी जो है वो अच्छा है, कोई आदमी जो है टॉल है, ये बोर्ड जो है लॉन्ग है। इस तरह का जो हम बोलते हैं वो एडजेक्टिव है। अब कौन सा एडजेक्टिव है उस पर नहीं जाना है, वो एडजेक्टिव अब क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उस पर भी हम आएंगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब। वर्ब क्या है? वैसा शब्द जिससे किसी के काम करने का बोध हो, जैसे कि खेलना, हंसना, रोना, जाना, पढ़ना, ये सब चीज़ें। मतलब नॉर्मली बोला जाए तो जिसके अंत में ना लगल रहता है वही वर्ब होता है। अब क्या वर्ब इतने तक सीमित है? नहीं, वर्ब को तो और भी डिटेल में बताना है, ठीक है, कि वर्ब होता क्या है, वर्ब कितने तरह के होते हैं, लेकिन अभी उस पर हम जा ही नहीं रहे हैं। तो कोई भी उबियाना मत, नेक्स्ट क्लास में वही सब मिलने वाला है। जैसे नेक्स्ट क्लास सिर्फ हम वीडियो जो बनाएंगे वो वीडियो सिर्फ नाउन पर बनेगी, नाउन पर ही आपको हम 2 क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब आ गया एडवर्ब। एडवर्ब मतलब हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला है उसे तो एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन ये क्रिया का भी विशेषण है। मतलब वैसा शब्द जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बतलाता है, जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। प्लीज़ यार, किसी को लग रहा है कि सब इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे, पहले एक बराबर लेवल तो लाने दो। जो बहुत वीक स्टूडेंट है, जो इंग्लिश के नाम से ही 100 कोस दूर भागता है, उसको आपके बराबरी में तो ला लेने दो, फिर तो पूरा इंग्लिश में आपको सुनाई देगा हर चीज़। बराबरी में लाने के लिए हमको साल लग सकता है, 1 साल।
या कुछ महीना देखते हैं, वैसा शब्द जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बदला उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि गुड, ये गुड जो है किसका विशेषता है? जैसे गुड बॉय, जाहिर सी बात है कि बॉय के पहले आया तो गुड हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसके आगे भी लग जाएगा कि वेरी गुड, तो बॉय अच्छा है, अच्छा है, बॉय अच्छा है, बॉय की विशेषता है, लड़का की विशेषता है। और गुड मतलब बहुत गुड, वेरी गुड, तो ये जो वेरी है ना, वेरी वेरी, ई हो गया एडवर्ब जो खुद एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। जैसे गो, गो माने जाना, और इसके आगे लग जाए स्लो, स्लोवली, गो स्लोवली, या इसके बाद लग जाए, इसके आगे इसके बाद कहीं भी लग जाए, इसके बाद लग जाए गो स्लोवली, धीरे धीरे जा, गो स्लो, गो फास्ट, गो फास्ट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पहले ही आता है, कभी कभी बाद में भी आता है, गो फास्ट। जैसे रन फास्ट, रन, रन माने दौड़ो, और कैसे दौड़ो? तेज़ी से दौड़ो, तो फास्ट हो गया एडवर्ब। और भी है, ठीक है, और भी है, जैसे कि केयरफुल्ली, कुछ भी बोलो ज़रा सावधानी से बोलो, स्पीक केयरफुल्ली, या कहो कि स्पीक बाद में लगा देंगे क्योंकि एल वाई वाला है, केयरफुल्ली स्पीक। तो ये सभी शब्द जो कि खुद एडजेक्टिव की विशेषता बतलाती है, या फिर कहो कि वर्ब की विशेषता बतलाती है, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब तक जान गए। अब जरा आते हैं प्रीपोजिशन। एडवर्ब के बाद जो नंबर आता है प्रीपोजिशन। और अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, वो डायलॉग है ना एक फिल्म का, अभी तो हम स्टार्ट किए, बहुत आगे जाने वाले हैं, तो उबना नहीं है, डरना नहीं है, अभी चलेंगे, आप भी साथ चलिएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, हिंदी छोड़ दीजिए। प्रीपोजिशन क्या होता है? वैसा शब्द। इसमें प्रीपोजिशन, प्री मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब कि वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप यही बोलेंगे कि वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है, जैसे बताएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन जैसे कि वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। देखो, वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए कि राम का भाई, इस तरह से, तो यहाँ पे राम का भाई हिंदी में तो बाद में लगल है, लेकिन राम और ऑफ पहले आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा ब्रदर। ब्रदर मतलब क्या? भाई। किसका भाई? तो राम का भाई। हिंदी में बाद में है का, लेकिन इंग्लिश में देखोगे तो पहले आता है। राम क्या है भाई? अभी तो बोले कि राम क्या है? नाउन है, किसी का नाम है। जैसे देखो, कुएं में बकरी है, ये सब आपको मिलेगा ट्रांसलेशन के सेक्शन में जब हम पढ़ाएंगे तब। हिंदी में तो
में बाद में लिखल है, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे इन द वेल। वेल का स्पेलिंग क्या होता है, हम वो भूल गए यार। कहें ना कि हम भी इंग्लिश में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना सोच रहे हैं कि बता दें आप लोग को, क्योंकि बच्चों को उतना भी नहीं मालूम होता जिससे बहुत परेशानी होता है। इन द वेल, जैसे छत पर, तो ऑन मतलब पर, और छत मतलब रूफ, ऑन द रूफ। तो ऑन द रूफ ये किसी के साथ संबंध बनाएगा। अभी तो है ना, छत मतलब जैसे क्या हो गया, छत हो गया नाउन और ऑन हो गया प्रीपोजिशन। वेल हो गया कुआं और इन हो गया प्रीपोजिशन। राम हो गया नाउन और ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। और किसी के साथ में संबंध बनाएगा, ठीक है, कोई दूसरा शब्द होगा जिसके साथ में। कहने का मतलब कि वैसे ये अकेले नहीं रहेगा ऑन द रूफ, तो इसके आगे ज़रूर कुछ न कुछ होगा। जैसे अभी प्रीपोजिशन में हम सिर्फ एक वर्ड बताए हैं, ऑफ, जो बहुत फेमस है और साइंस के लिहाज से हज़ारों बार इस्तेमाल होता है। तो इसी पे हम ज़्यादा फोकस कर दें कि ब्रदर ऑफ राम, राम का संबंध या भाई का संबंध है राम से। ये लगा किसके पहले, तो राम के पहले, यानी नाउन के पहले, वेल के पहले, रूफ के पहले। रूफ नाउन है, वेल नाउन है, तो किसी नाउन के पहले आता है। प्री मतलब पहले, अब पोजिशन मतलब स्थान। यानी कि यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से कराता है। तो प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद बढ़ते हैं आगे। प्रीपोजिशन के बाद आ जाता है कंजंक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कंजंक्शन ये जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। कंजंक्शन हिंदी तो मालूम है, हिंदी छोड़ दीजिए। कंजंक्शन ये क्या होता है, तो कंजंक्शन मतलब वैसा शब्द, ये जोड़ने का काम करेगा। वैसा शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को, या तो शब्दों को या तो वाक्यों को, शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। जैसे कि जोड़ने का काम क्या करता है, तो आप देखते होंगे कि राम और यहाँ श्याम, इन दोनों को जोड़ना है कि दोनों एक साथ कोई काम किया, तो यहाँ पे लगा दो एंड। जब आप ट्रांसलेशन कहीं मिलाते होंगे कहीं भी या बनाते होंगे, तो सेंटेंस देखते देखते, मैं तो बाज़ार जाता हूँ बट वो नहीं जाता, आई एम गोइंग टू मार्केट बट ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, बट हो गया। सेंटेंस में देखते होंगे कभी बनाते बनाते सो आ जाता होगा। जब भी आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो वहाँ सो देखोगे। दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में कभी कभी बिकाव जा जाता है, तो ये सभी सेंटेंसेज को जोड़ते हैं, कभी कभी वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। एक आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जो एकाएक मुंह से निकलता है, ठीक है। ये नाउन के अंदर भी न है, प्रोनाउन के अंदर भी न है, ठीक है। ये इंटरजेक्शन है, ये अजीब सा है वर्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहा जाता है कि अकस्मात निकल जाता है, ठीक है। वैसा शब्द जो अकस्मात या आकस्मिक दुख या आश्चर्य, नॉर्मली कहो कि अकस्मात, डायरेक्ट एकदम निकल गया बिना सोचे समझे, वैसा शब्द जो आकस्मिक दुख आश्चर्य, और दुख आश्चर्य क्या, कभी कभी खुशी भी। वैसा शब्द जो आकस्मिक मतलब एकदम तुरंत निकल गया। आकस्मिक दुख को व्यक्त करना है या आश्चर्य को व्यक्त करना है, खुशी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया हेलो, ठीक है। जैसे कोई जीत गया मैं तो बोलता है ना हुर्रे हुर्रे, ओह, ठीक है।
अलास, जैसे कोई गिर गया या किसी को चोट लग गया, हाय रे, ओह, हुर्रे, हेलो, आह, ये सभी जो शब्द हैं ये भी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं भाषा बोलते वक्त। कोई जीत जाता तो हुर्रे, या मिलते हैं तो हेलो, कोई गिर गया तो अलास, हाय रे गिर गया, ओह चोट लग गया तो आह चोट लग गया तो ये सभी सब इंटरजेक्शन हैं। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब कल से नाउन के डिटेल पर हम आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नाउन को डिटेल में बताएंगे। तो आज इतनी देर तक ही, ठीक है। और अगर हाँ क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कुछ होमवर्क दे दें। चलिए होमवर्क कल से स्टार्ट करेंगे, आज कोई होमवर्क नहीं, कल से होमवर्क स्टार्ट करेंगे। अभी तो फंडामेंटल एक तरह से मान के चलिए या कहीं के एकदम शुरू से चल रहा था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो किसी और लोगों को शेयर कर देना, और नहीं अच्छा लगे तो शेयर करने की ज़रूरत एकदम नहीं। आप नहीं चाहें तो लाइक भी नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लिए मेहनत किए हैं और थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो पाया है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।